हेलो दोस्तों, आज की करंट अफेयर की क्लास में आपका स्वागत है। तो इसके एग्ज़ाम जोन में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। 2026 के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो दोस्तों, एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर लेयन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला, 2026 गणतंत्र दिवस परेड की मुख्य थीम क्या थी? तो दोस्तों, ये थी 150 वर्ष वंदे मातरम। 150 वर्ष वंदे मातरम। तो दोस्तों, ये थीम भी याद रखिए। कौन सा गणतंत्र दिवस था? तो 77वां गणतंत्र दिवस था। अगला क्वेश्चन, पद्म पुरस्कार 2026 में कुल कितने पुरस्कारों की घोषणा की गई? तो ये की गई दोस्तों 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। भारत का गणतंत्र दिवस 2026 कौन सा गणतंत्र दिवस था? तो दोस्तों, ये था 77वां गणतंत्र दिवस। भारत पर्व 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया दोस्तों लाल किला नई दिल्ली में। लाल किला न्यू दिल्ली इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन किस शहर में हुआ? तो ये हुआ दोस्तों नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। एआई इम्पैक्ट समिट के 3 प्रमुख स्तंभ कौन से थे? तो ये थे दोस्तों पीपुल, प्लांट और प्रोग्रेस। पीपुल, प्लांट एंड प्रोग्रेस। एआई समिट के 3 प्रमुख स्तंभ कौन से थे? तो दोस्तों पीपुल, प्लांट एंड प्रोग्रेस थे। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में अपनाई गई घोषणा का नाम क्या था? तो ये था दोस्तों न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन था। 2026 के शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन किस देश में हुआ? तो ये हुआ दोस्तों इटली के अंदर। 2026 के शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन किस देश में हुआ? तो इटली में हुआ। अगला, नेशनल साइंस डे भारत में कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 28 फरवरी को। विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। 11 मार्च 2026 में भारत के करंट अफेयर्स में प्रमुख एआई उपलब्धि क्या रही? तो दोस्तों, ये इसमें एआई जिम्मेदारी अभियान में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। तो दोस्तों, ये ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। अगला, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में अतिरिक्त कितने जीपीयू जोड़ने की घोषणा हुई? तो दोस्तों, ये एआई समिट में 20,000 जीपीयू जोड़ने की घोषणा हुई। अगला, मार्च 2026 करंट अफेयर्स में किस क्षेत्र में से संबंधित मिलन 2026 चर्चा में रहा? तो ये रहा दोस्तों मिलन नौसैनिक अभ्यास था। मिलन नौसैनिक अभ्यास रहा। अगला, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14, मार्च 2026 में करंट अफेयर्स के अनुसार एआई इम्पैक्ट समिट में कितने देशों अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन का समर्थन किया? तो दोस्तों, ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 92 देशों ने किया। मार्च 2026 में करंट अफेयर्स के अनुसार इंडियन एआई मिशन के तहत पहले से कितने से अधिक जीपीयू प्रोविजन थे? तो ये थे दोस्तों 38,000 अप्रैल 2026 में भारत का 99वां रामसर साइट कौन बना? तो दोस्तों, ये बना सेका झील इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, 17 अप्रैल 2026 में आर वैशाली ने कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धि
हासिल की। तो ये की दोस्तों फिडे वुमेन कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीता। फिडे वुमेन्स कैंडिडेट टूर्नामेंट जीता आर वैशाली ने। अगला क्वेश्चन नंबर 18। अप्रैल 2026 में भारत ने किस देश के साथ डस्टलिक सैन्य अभ्यास किया? तो दोस्तों डस्टलिक सैन्य अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के साथ होता है। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है? तो 19 क्वेश्चन नंबर 19 में 157 157वीं रैंक है। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में भारत की पहली मेरिन स्पेटियल प्लानिंग पहल के लिए कौन सा राज्य चर्चा में रहा? तो ये रहा दोस्तों ओडिशा। अगला क्वेश्चन, मई 2026 में पद्म अवार्ड्स 2026 का सिविल इन्वेस्टिचर सेरेमनी फर्स्ट कब आयोजित हुआ? तो ये हुआ दोस्तों 25 मई को। अगला क्वेश्चन, 2026 में कुल कितने पद्म विभूषण पुरस्कार घोषित किए गए? तो दोस्तों ये 5 पद्म विभूषण घोषित किए गए। दोस्तों इसकी ट्रिक है DRNAT। धर्मेंद्र सिंह देओल, एन राजम, नारायणन, अच्युतानंद और थॉमसन। अगला क्वेश्चन, मई 2026 में RBI और किस संस्था ने केंद्रीय बैंकिंग सहयोग को मजबूत करने के लिए MOU अपडेट किया? तो दोस्तों ये किया यूरोपियन सेंट्रल बैंक के द्वारा। मई 2026 के AII ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने किस राज्य सरकार के साथ यूथ फुटबॉल डेवलपमेंट के लिए 5 वर्षीय MOU नवीनीकृत किया? तो ये किया दोस्तों ओडिशा के साथ में। ओडिशा इसका राइट आंसर होगा। मई 2026 में पद्म श्री पाने वाले राजस्थान के कलाकारों में कौन शामिल थे? तो दोस्तों ये थे गफरुद्दीन और तग्गाराम भील और गफरुद्दीन मेवाती जोगी। तो दोस्तों ये इसका राइट आंसर ए होगा। तो दोस्तों हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक एवं शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।